कोरोना का फैलाव। सिंध में आज से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सरकारी दफातर बंद, रिटेल कारोबार समेत तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ग्रोसरी, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन की इजाज़त। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी। कार में सिर्फ 2 अफराद सफर कर सकेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर की जामियात 8 अगस्त तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 11वीं और 12वीं समेत सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर आला सिंध का जुज़वी लॉकडाउन के फैसले का भरपूर दिफा। कहते हैं कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 25% तक पहुंच गई। डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कराची को मुतासिर कर रहा था। 100 टेस्टों में से 40 डेल्टा वेरिएंट के निकल रहे थे। बोले लाहौर में वर्चुअल कर्फ्यू लगा लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। SOPs पर अमल के लिए वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी। लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेकर निकलें। सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त को चीजें खोलने की तरफ जाएंगे। सिंध हुकूमत का जुज़वी लॉकडाउन का फैसला। वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सिंध में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है। हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। ट्वीट में कहा NCOC और सिंध हुकूमत ऐसा लाहेअमल मुरतब करें कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को ड्रामा करार दे दिया। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान कहते हैं लॉकडाउन अवामी मफाद में नहीं, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। कराची चैम्बर और मुख्तलिफ तजारती तंजीमों ने भी लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। ताजर रहनुमाओं ने कहा लॉकडाउन खत्म होते ही केसेस फिर बढ़ेंगे। शहर बंद कर देना दुरुस्त फैसला नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदियां। कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का रश लग गया। सबसे बड़े कोरोना मरकज एक्सपो सेंटर में अवाम की तवील कतारें। एक्सपो सेंटर में रोजाना 20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 8 लाख अफराद को वैक्सीन लग चुकी। रश के बायस एक्सपो सेंटर पर SOPs नजरअंदाज। शहरी घंटों इंतजार पर मजबूर। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। मोहलिक वायरस मजीद 86 जाने ले गया। 24 घंटे में 4,537 नए मरीज। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.79% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भी कोरोना। अमला भी मुतासिर। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करंतना हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार के अमले में भी कोरोना की तशखीस। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार से पूछा बताएं जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहाँ है। जबरी वैक्सीनेशन आपके कौन से हुकूक मुतासिर कर रही है। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कोरोना वायरस का शिकार शख्स चलता फिरता बॉम्ब है। कोरोना का शिकार एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार को 25,000 जुर्माना भी कर दिया। है कि इस मामले में जहां वफाकी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है, वजीर आजम जिम्मेदार है, वजीर दाखिला जिम्मेदार है, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कौमी असम्बली में भी नूर मुकद्दम कत्ल केस की गूंज। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का इज़हार ख्याल। वजीर आजम ऐसे मुकदमात पर खसूसी तवज्जो देते हैं। नूर मुकद्दम केस की तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। बोली खवातीन पर किसी बहाने से भी तशद्दुद कबूल नहीं। कोई मजहब खवातीन पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर बोले नूर मुकद्दम केस को मिसाल बनाना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली आसमा हदीद आपदीदा खवातीन से ज्यादती और कत्ल करने वालों को सरेआम फांसी का मुतालबा कर दिया।
आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, अवाम के जमहूरी हक पर डाका डाला गया। वादी में कठपुतली हुकूमत को नहीं चलने देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आजाद कश्मीर में पैसों की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात चाहती है तो इत्तफाक़ी राय पैदा करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर के लिए मुकाबला रहेगा। वजीर ममलिकत इत्तलात और नशियात फारूक हबीब कहते हैं कि दोनों पार्टीज धांधली का रोना रो रही हैं। क्या इनकी जीती नशिस्तों पर धांधली नहीं हुई? पीपल्स पार्टी यहाँ तो PTI हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में तरक्की होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान खित्ते का मुस्तकबिल हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। मरकजी मुल्जिम जाहिद जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक मुल्जिम से 20 सवालों का जवाब लिया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट से पहले मुल्जिम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। नूर मुकद्दम के वालिद अदालत में पेश, वकील करने की मोहलत मांग ली। मुल्जिम जाहिद जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तरीन ग्रुप के गिरफ्तार MPA नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दूसरे रोज भी अमल न हुआ। नज़ीर चौहान को ऐवान में न लाने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम, इजलास बगैर कार्रवाई ही मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून का प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर स्पीकर की हिमायत का फैसला। तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान को असम्बली में न लाना प्रोडक्शन ऑर्डर की तौहीन करार दे दिया। इजलास के एलामिये में कहा स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर से मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत बहाल की। नज़ीर चौहान को किसी तरह भी तनहा ना समझा जाए। मॉनसून सीजन और सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। लाहौर की तर्ज पर फैसलाबाद और दूसरे बड़े शहरों में भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने की हिदायत कर दी। पेट्रोल फिर महंगा, फी लीटर ₹1.71 इजाफा। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। डीजल से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासिर होता है, इसलिए समरी मुस्तरद कर दी। 1 अगस्त से कीमतों का इत्तलाक होगा। कराची में बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी। सिर्फ 3 नालों के अतराफ में 100 से जायद कचरा चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। ये गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा बरसाती नालों में डाल देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात। ईद कुर्बा के बाद कराची में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर। मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश, डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया के मरीज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का जरासीम कुश स्प्रे मुहिम चलाने और अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। दुबई से 33,000 मैट्रिक टन चीनी लेकर जहाज कराची पहुंच गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के हुक्काम के मुताबिक चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए मंगवाई गई है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई, समंदर में फंसे हुए जहाज के 18 अराकीन को बचा लिया। तजारती बहरी जहाज सुवारी एच भारत से सोमालिया जा रहा था।
कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म चिकन पॉक्स की तरह छूत की बीमारी है। अमरीकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने खबरदार कर दिया। इदारे के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट मर्स, सार्स, एबोला और फ्लू के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वायरस वैक्सीन लगवाने और ना लगवाने वाले अफराद में मुंतकिल हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। सिंध में आज से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सूबे में 8 अगस्त तक तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ इस वक्त हमारे साथ हैं, इसी मुतालिक मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। साजिद, बताइएगा। जी जमील, बिल्कुल देखिए, कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद जो है सिंध हुकूमत ने रात 12 बजे के बाद से जो है वो उसका लॉकडाउन का नफाज है वो शुरू कर दिया है। शहर भर की सड़कों पर जो है पुलिस आ गई है और लोगों को हिदायत करना शुरू कर दी गई है। तकरीबन आज से 8 अगस्त तक जो है तमाम की शहर की जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं, शॉपिंग मॉल है, वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बेकरी है, दूध की दुकानें हैं, ग्रोसरी है, गोश्त की दुकान है, सब्जी है, ये जो दुकानें हैं ये सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इनको खोलने की इजाजत होगी। साथ ही मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर जो पाबंदी है वो भी जो है वो लगा दी गई है। और जो गाड़ी में लोग जो सफर करेंगे उसको भी सिर्फ गाड़ी में 2 अफराद के सवार होने की जो है वो इजाजत दी गई है। जो हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक जो शहरी घर से निकलेगा वो अपने साथ जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखेगा। अगर पुलिस उसको रोकती है तो वो भी जो है वो उसको चेक कराना होगा, पुलिस तलब कर सकती है। साथ में ये भी बताते चलूं कि एक बड़ी जो मामला था शहर के अंदर तालीमी इदारों का, उस हवाले से जो इम्तहानात हो रहे थे वो तमाम के तमाम शेड्यूल इम्तहानात भी जो है वो अगले 8 रोज के लिए जो मुअत्तल कर दिए गए। अगले हुक्म तक जो 8 अगस्त तक जितने भी तमाम इम्तहानात थे वो मनसूख कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है अगला फैसला जब होगा तो उस हवाले से जो है आगाही दी जाएगी। साथ साथ ये भी बताते चलूं जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनको भी जो है पुलिस के तहत जो है वो हिदायत की जा रही है कि वो अपने घरों में महफूज रहें, कि ताकि वो घरों से ना निकले, और जो गैर जरूरी जो लोग निकल रहे हैं वो घरों में रहें। अगर किसी को काम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो साथ लेके निकलेगा। तालीमी इदारों के हवाले से एक और बात बताते चलूं कि जो कैम्ब्रिज के तहत जो इम्तहानात होने वाले थे वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हुए हैं। उनको जो है इजाजत दी गई है कि वो इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन उनको जो SOP पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा, ये एक उनके साथ शर्त लगाई है। साथ साथ जो सबसे पहले जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर जो पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही एक महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो है इंटर जो सिटी ट्रांसपोर्ट थी उस पर जो है पाबंदी हटा ली गई है। ताहम जो शहरों के अंदर अगर कोई सूबे के अंदर शहर से शहर जा सकता है वो जो है वो उस पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है। शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ये तमाम पाबंदियां हैं जो लॉकडाउन के दौरान लगाई गई हैं। साथ में ये भी लोगों को हिदायत करना शुरू कर दी गई है। पुलिस को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शहरियों को आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची समेत सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। 8 अगस्त तक मार्केट्स, कारोबार और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में फैसलों का अहम ऐलान। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं पहले भी हम कर चुके सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है, हम उनको लिखेंगे जरूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, अगर रोकथाम ना की गई तो वायरस मजीद फैलने का खदशा है। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स ये पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे? नहीं, 6 बजे तक खुले रहेंगे।
पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने उम्मीद जाहिर की 9 अगस्त से पाबंदियां खत्म करने की तरफ जाएंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।